आज के इस विश्लेषण में हम उस बेहद गहरे और रूहानी सफ़र की बात करने वाले हैं। वो सफ़र जो एक आत्मा को आम स्थिति से उठाकर एक बिल्कुल श्रेष्ठ अवस्था तक ले जाता है। अब देखिए, इस सफ़र में रुकावटें आना तो बिल्कुल तय है, राइट? लेकिन उन बाधाओं को पार करके अपनी मंजिल तक आखिर पहुंचना कैसे है, बस यही आज की इस चर्चा का मेन टॉपिक है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और इस स्पिरिचुअल जर्नी को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो लगभग हर किसी के दिमाग में आता ही है। अगर वो सुप्रीम, वो सर्वशक्तिमान परमपिता हमारे साथ है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, तो फिर इस आध्यात्मिक मार्ग में इतने विघ्न या रुकावटें क्यों आती हैं? क्या ईश्वर चाहे तो इन सारी बाधाओं को एक सेकंड में हटा नहीं सकता? ये एक ऐसी उलझन है ना, जो हर सीखने वाले को कभी ना कभी सताती ही है। इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें ड्रामा के नियम को थोड़ा गहराई से समझना होगा। ये पूरा विश्व, ये दुनिया एक्चुअली एक पहले से निर्धारित कॉस्मिक प्ले है, एक बेहद बड़ा नाटक। सोर्स मटेरियल के अनुसार इस नाटक में विघ्नों का आना बहुत जरूरी है, ताकि असुरों द्वारा डाले गए इन विघ्नों से उनका अपना पाप का घड़ा भर सके। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? खुद परमात्मा भी इस ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। वो इन रुकावटों को मिटा नहीं सकते, क्योंकि ये सब इस पूरे महान चक्र का एक आवश्यक हिस्सा है। तो इसे ईश्वर का साथ छोड़ जाना बिल्कुल मत समझिए। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है हमारी पुरानी दुनिया यानी कलयुग, जो पूरी तरह से भ्रष्ट और इन फिजिकल सांसारिक रिश्तों पर टिकी है, और दूसरी तरफ है नई दुनिया या सतयुग, जहाँ सिर्फ पवित्र और ऊंचे आध्यात्मिक संबंध होते हैं। अब ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर हमें नई दुनिया की ऊंचाइयों तक जाना है, तो इस पुरानी दुनिया और इसके टेम्पररी देहिक नातों से अपनी बुद्धि का योग पूरी तरह तोड़ना ही पड़ेगा। There's just no other way around it। पुराने नातों को तोड़ने की इस बात को हम एक बहुत ही मशहूर पंक्ति से और अच्छे से समझ सकते हैं। कौन है माता, कौन पिता है? ये सिर्फ एक गीत की लाइन नहीं है, बल्कि एक पावरफुल रिमाइंडर है। ये हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया के सारे रिश्ते तो बस इस शरीर के साथ ही शुरू होते हैं। असल में जरूरत इस बात की है कि हम अपना लगाव इन शारीरिक रिश्तेदारों से हटाएं और उस एक सर्वोच्च पिता यानी सुप्रीम फादर से जुड़ें। एक्चुअली बुद्धि को सही जगह जोड़ने और गलत जगह से तोड़ने का यही एक सच्चा मार्ग है। ओके, अब जब बात शास्त्रों और प्राचीन कथाओं की आती है, तो एक बड़ा ही आश्चर्यजनक सच सामने आता है। सोर्स हमें बताता है कि इन शास्त्रों में जो सच्चाई है ना, वो बस आटे में नमक मिसाल है, यानी एक बहुत ही न्यूनतम अंश। हाँ, उनमें थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर छिपी है, जैसे ज्ञान याज्ञ में विघ्न आने की बातें। लेकिन जहाँ तक देवताओं के द्वारा हिंसा या लड़ाई करने की कहानियां हैं, वो पूरी तरह से गलत हैं। क्योंकि सोचें, सच्चे देवता तो परम अहिंसक होते हैं, उनमें हिंसा का तो कोई नामो निशान हो ही नहीं सकता, राइट? तो इन सब के बीच हमारा अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना। ये कर्मों के हर बंधन से मुक्त होने की एक ऐसी आखिरी स्थिति है जो रातों रात नहीं मिलती। इस पूर्ण पवित्र अवस्था तक आने के लिए एक बहुत ही लगातार और गहरी मेहनत की जरूरत होती है। कोई भी एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुँचता। जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही आत्मा को भी बहुत धैर्य के साथ अपनी वर्तमान स्थिति से इस कर्म मुक्त अवस्था तक जाना होता है। लेकिन जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, इस रास्ते में बाधाएं तो हैं ही, और सबसे बड़ी बाधा क्या है? माया। आई टेल यू, ये किसी खतरनाक बॉक्सिंग मैच से कम नहीं है। माया को यहाँ एक बेहद ताकतवर पहलवान यानी रुस्तम कहा गया है। वह लगातार कॉन्स्टेंटली हमारे मन में नए नए तूफान लाती रहती है। हम शांति से ध्यान में बैठना चाहते हैं और वो हमारी बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाती है। इसीलिए हमें लगातार चौकन्ना रहने की जरूरत है, ताकि तूफानी विचारों को हम कभी एक्शंस में न बदलने दें। ये वाकई में एक असली दंगल है। प्रैक्टिकल टूल्स फॉर स्पिरिचुअल फोकस। तो अब सवाल ये है कि इस दंगल में आखिर अपना फोकस बनाए कैसे रखें? चलिए देखते हैं कुछ बेहद प्रभावशाली टूल्स को जो बताए गए हैं। सबसे प्रभावशाली टूल है विजुअल एड्स का उपयोग करना, जैसे त्रिमूर्ति या लक्ष्मी नारायण के चित्र। लेकिन यहाँ एक सबसे जरूरी बात जिस पर सोर्स में खास जोर दिया गया है, वो है इन चित्रों की पवित्रता। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इन चित्रों में कैरेक्टर्स को प्योर कपड़े पहनाए गए हों, यानी देवताओं का पहनावा बिल्कुल पवित्र, सौम्य और पूरी तरह से मर्यादित होना चाहिए। जब ऐसे शुद्ध चित्र हमारे कमरे में होते हैं, तो सुबह आंख खुलते ही इन पर नजर पड़ती है
और देखते ही हमारी बुद्धि तुरंत अपने आध्यात्मिक लक्ष्य और सर्वोच्च वारिस की याद में फोकस हो जाती है। ध्यान भटकने से रोकने का ये लिटरली एक शानदार तरीका है। अब इन विजुअल एड्स की मदद से हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं? पहले स्टेप पर हम बस मेहनत करने वाले पुरुषार्थी ब्राह्मण हैं और यही मेहनत हमें अगले पड़ाव यानी विष्णुपुरी के देवता के रूप में ट्रांसफॉर्म करती है। फिर ये चक्कर आगे बढ़ता है। ये रूहानी रूपांतरण का एक पूरा साइकिल है जहां हमारा आज का पुरुषार्थ ही हमें नई दुनिया का मालिक बनाता है। इस कांस्टेंट प्रोग्रेस को बार बार याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब बाहरी चित्रों के अलावा एक और बहुत शक्तिशाली आंतरिक टूल है हमारे पास, जिसे मनन कहते हैं। मनन का मतलब है प्राप्त हुए ज्ञान और आध्यात्मिक खजानों पर अपने अंदर ही अंदर गहरी सोच विचार करना। जब हम इन बातों पर लिटरली गहराई से सोचते हैं, तब जाके सुप्रीम से मिली प्रॉपर्टी एक्चुअली हमारी अपनी बन जाती है। और ये मनन एक ऐसी आंतरिक खुशी, एक ऐसा रूहानी नशा पैदा करता है जो किसी भी सांसारिक उलझन या माया के अट्रैक्शन को आत्मा तक पहुंचने ही नहीं देता। इट्स ट्रूली अ गेम चेंजर। ज्ञान और ध्यान के साथ साथ हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में भी तो बदलाव जरूरी है ना। यहाँ दो मुख्य गुण आते हैं, मधुरता और नम्रता, स्वीटनेस एंड ह्यूमिलिटी। देखिए, ये सिर्फ अच्छे गुण नहीं हैं, बल्कि इनमें इंसान को महान बनाने की एक इमेंस पावर होती है। नई दुनिया के लायक बनने के लिए सच्ची महानता इस बात में है कि हम कितने नम्र और मीठे हैं। सच कहूँ तो जो झुकता नहीं, उसमें चाहे कितना भी ज्ञान क्यों ना भरा हो, वो उस ऊंची स्थिति तक कभी नहीं पहुंच सकता। नम्रता का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। आज नम्रता दिखाने और झुकने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारी कोई इज्जत नहीं होगी, बल्कि इसका ठीक उल्टा होता है। आज झुकने और नम्रता धारण करने का सीधा सा रिजल्ट ये होगा कि आने वाले कल में पूरी सृष्टि ऐसे लोगों के आगे झुकेगी। सतयुग और त्रेता में आत्माएं मन से झुकेंगी और द्वापर और कलयुग में कंधे से झुकेंगी। तो बेसिकली हमारी आज की नम्रता ही हमारा कल का यूनिवर्सल सम्मान तय करती है। तो इस आध्यात्मिक चर्चा के अंत में एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, जो हम सबको डीपली सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या हम अपने दैनिक जीवन में सच्ची नम्रता के साथ झुकने का चुनाव कर रहे हैं, ताकि कल पूरी दुनिया का सम्मान प्राप्त कर सकें? ये रूहानी यात्रा लंबा समय जरूर लेती है, पर हमारा हर एक सच्चा एफर्ट हमें उस कर्मातीत अवस्था और नई दुनिया के निकट ले जाता है। सोचिए इस बारे में। इसी विचार के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति।